का करोड़वें का करोड़वां दर्जा माँ की मोहब्बत में रखा है, ममता में रखा है। अल्लाह ताला ने जिस तरह अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है, माँ की मोहब्बत से अंदाजा लगा लिया जाए, वालिद के प्यार से अंदाजा लगा लिया जाए। माँ बाप इस दौर का सबसे बड़ा वसीला है। आज हम जिस मुबारक रात में है ना और अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये इसी वजह से है कि हमारे माँ बाप हमारे वसीला बने। उन्होंने हमें पैदा किया, हम यहाँ आ गए, और उनकी दुआएं, खुदा की कसम उनकी दुआ है कि आप यहाँ बैठिए अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, वरना कितने ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे दंदनाते फिर रहे होंगे, जो लोग सड़कों के अंदर तमाशे लगा रहे होंगे, जो मेले झूले इन सारे चक्कर में पड़े होंगे, इनको पता ही नहीं होगी कि बड़ी रात होती क्या है। ये तो खुशकिस्मत हो आप कि आपके वालिदैन की दुआ ने आपको यहाँ बिठाया है। अब सोचो अपने वालिदैन का कि वालिदैन अल्लाह ने कितने बड़ा मकाम अता किया है। माँ बाप कितनी बड़ी हस्ती हैं, इनके बगैर इंसान का कोई वजूद नहीं है। ये हैं तो हमारा वजूद है, ये नहीं तो हमारा वजूद नहीं। अरे किस बात पर आप इतराते हो? जवान होने के बाद कहते हो सब मेरा है, कुछ आपका नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की बारगाह में एक शख्स आया, कहता हुजूर मेरा सारा माल मेरा बाप छीनना चाहता है। मेरे हुजूर को ताज्जुब हुआ कि बाप के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम, बेटे का माल बाप छीनना चाहता है। मेरा आका बेचैनी हो बरकरार बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि वालिद ऐसा नहीं होता। अगरचे मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नहीं थे, आप दूर यतीम थे, वालिद का साया बचपन में उड़ गया था, वालिद की शफ़क़तें नहीं देखी आपने, मोहब्बत नहीं देखी, लेकिन महसूस करते थे कि बाप के सीने में धड़कने वाला दिल होता क्या है, वो जज्बात क्या होते हैं। क्यों? मेरे हुजूर भी तो बाप वालिद थे ना किसी के, तो क्योंकि वालिद ऐसा सोच सकता ही नहीं है कि अपने बेटे के बारे में ये सोचे कि मैं इसका सारा माल छीन लूं। ऐसा हो सकता है? जब ये बात उस शख्स से सुनी, मेरे हुजूर बेकरार हो गए, कहा मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं करूंगा, अपने वालिद को लेके आओ, लाओ अपने बाप को, बिठा के बात करूंगा। क्योंकि आप कौन है? आप इस दौर के सबसे बड़े मुंसिफ हैं, सबसे बड़े आदिल हैं, सबसे बड़ा निजाम इंसाफ कायम करने वाले हैं। उसके वालिद को बुलाया गया, आ गए, दोनों बाप बेटे सामने हैं। मेरे हुजूर कहते हैं तुम्हारा बेटा दावा करता है कि तुम तुम्हारा सारा माल छीनना चाहते हो। वो रोने लगते हैं, फौरन इस दावे को देखकर आंसू झलकना शुरू हो जाते हैं। दिल के कानों से सुनिएगा जरा, खासकर मेरे नौजवान बच्चे, इनसे मुखातब हूँ। आंसू आ रहे होते हैं, चल के जा रहे हैं आंसू, रोते हुए रोते इफाका हुआ। कहते हुजूर इससे पूछो तो मैं इसके माल का करता क्या हूँ? मैं कमाने से कासिर हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ, मगज नहीं रहा हड्डियों के अंदर, कमजोर पड़ गई है, ताकत नहीं है। ये कमाता है, मैं कुछ पैसे लेकर इसके बहन भाइयों के ऊपर खर्चा करता हूँ, कुछ पैसे लेकर अपनी बहनों को खर्चा करती हूँ जिनकी जिम्मेदारी मुझ पर है, और इसके अलावा मैं क्या करता हूँ। अभी ये बातें चल रही होती हैं, हुजूर की बारगाह में जिब्राइल अमीन आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं कहते हैं हुजूर ये बेटा नाफरमान है, ये बाप का दिल दुखाता है, और इस वजह से बाप ने दुखी दिल के अंदर इसकी इस नाफरमानी के ऊपर अपने दिल के अंदर कुछ अशआर तहरीर किए, कुछ लिखा है। हुजूर वो आप सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह। मेरे महबूब फरमाते हैं कि तुमने कुछ अपने बेटे की इस नाफरमानी के लिए की वजह से कुछ लिखा है। कहता हुजूर आप हमारे दिलों पर मुत्तला हो जाते हैं, हमारी जाने कुर्बान। आका मैंने लिखा है। कहते सुनाओ। अरबी के अशार, उर्दू तर्जमा। फरमाते हैं कि जब तू छोटा था तो पैदा हुआ, मेरे दिल में आस बनी कि मेरे बुढ़ापे का सहारा आ गया। जब तू बचपन में बीमार पड़ता तो मैं अल्लाह से दुआ करता, मालिक इसको शिफा दे दे, इसके बदले की बीमारी मुझे दे दे। जब तेरा बिस्तर गीला होता मैं तुझे साफ जगह पर लिटाता, गीली जगह पे खुद लेट जाता। और जब तू बड़ा होकर चलने लगा मुझे आस बनी कि आज मैं इसको चला रहा हूँ, बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जैसे ही तू जवान हुआ मेरे कांधे तक आया, लेकिन हो ना सका। तूने मुझे सहारा नहीं दिया, तू मेरा साथ ना रहा, तू मेरा हक अदा ना कर सका। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ जितना एक पड़ोसी अपने पड़ोस का हक अदा करता है, बस इतना ही मेरा हक अदा कर दे, बस इतना मैं तुझसे मांगता हूँ। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे मेरे महबूब भी रोज साथ में रो रहे थे। मेरे हुजूर के आंसू आना शुरू हुए, क्योंकि मेरे महबूब को अपने वालिद की शफकत याद आ रही होगी। आप तो दुर्र यतीम थे, वालिद को तो देखा ही नहीं था, विलादत से पहले ही वालिद का साया उड़ गया था। एक बाप को तड़पते हुए देखकर मेरे हुजूर को याद आया होगा, काश मेरे वालिद भी होते, काश के मैं अपनी वालिद की शफकतें देख पाता, और वालिद के साथ रिश्ता ऐसा बनाता कि मेरे रिश्ते की मिसालें दी जा रही होती। मेरे हुजूर को अपने वालिद जरूर याद आए होंगे। मेरे महबूब रोने लगे, जैसे जैसे वो बताते जा रहे थे मेरे वैसे वैसे मेरे महबूब रोते जा रहे थे। जब वो वालिद चुप हो गए, अशार पढ़ लिए गए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जलाल आया।
मेरे हुजूर खड़े हुए, चेहरे का रंग बदल गया। उस नाफरमान बेटे का हाथ पटक के झटक के उठाया और कहा, जा आज से तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के, सब तेरे बाप का है। बताइए आज क्या छोड़ के आए हम? पैसा, गाड़ी, बंगला, कारोबार कुछ आपका नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, आप एक राय बराबर भी नहीं। जो कुछ भी है माँ बाप की वजह से है, सब आपके माँ बाप का है। और जवान होने के बाद उनको ताना देते हो इस बात का कि तुमने जवानी में क्या किया, तुमने हमारे बचपन में क्या किया, शर्म नहीं आती? अरे ऐसी जबानें कट जाए जो माँ बाप के आगे इस ताने पर चल रही होती हैं। अरे माँ ने दर्द से कर तुझे पैदा किया, बाप ने अपना खून जलाकर, अपना जिस्म झुलसाकर, सूरज की तपती हुई धूप में कमाकर तेरा पेट भरा है। तेरे बाप ने ये किया है, तेरे वालिद ने तेरे साथ ये किया है, और आज ये कहते तुमने क्या किया? अगर तुम्हें उनके सहारे की जरूरत है, कुछ कमा लेते हो तो आंखें दिखाते हो, गिन के पैसे दे रहे होते हो, ये लो ये तुम्हारा खर्चा है। अरे सारा लाके इनके, तो ये बादशाह है, तुम गुलाम हो, तुम नौकर हो। जैसे नौकर सारा कमा के लाके देता है ना, ऐसे इनके हाथ में दो, मुट्ठी भर दे रहे, चुन चुन के दे रहे होते हो। अभी तो तुम्हें खर्चा दिया था, अब खत्म हो गए, कहां से लेके आऊं? पेड़ पे लगे हैं क्या? ये वालिद को ताने दिए जा रहे होते हैं, ये माँ को ताने दिए जा रहे होते। पूछो जब जवान होने के बाद औलाद माँ बाप के ऐसी आंखों में आंखें डालकर गीदड़ की तरह दौड़ती है, तो बाप का दिल कैसा फटता होगा, माँ का कलेज कैसा चिरता होगा। अब सोचो, अरे अल्लाह ने आपको वालिदैन दिए हैं, आप खुशकिस्मत हो, आप उनके कदमों में पलट लिपट जाओ, कहो कि माँ तेरे कदमों तले तो जन्नत है। वालिद को कहो कि आप तो जन्नत के चौखट हैं, आपकी रिजा में अल्लाह की रिजा है, आप नाराज तो मेरा रब नाराज हो जाएगा, आप राजी हो जाए अल्लाह राजी हो जाएगा। अरे गुनाहगार इंसान जिसकी मौत नहीं आ रही थी, मेरे महबूब से पूछा कि इसका कसूर क्या था, पता लगा माँ का नाफरमान था, तो माँ के पास गए, कहा माफ कर दे, तेरे बच्चे की मौत सख्त है, माफ कर दे। उसने कहा हुजूर नहीं माफ कर सकती, बड़ा सताया इसने, इसकी मौत नहीं आ रही है, अगर नहीं माफ करेगी तो अल्लाह जहन्नम की आग में जलाएगा। बल्कि ये बात तो मेरे हुजूर ने बाद में की, पहले प्रैक्टिकल करके माँ के कलेजे को दिखाया, कहा आप लकड़ियां लेके आओ, लकड़ियां लाई गई, कहा जला दो इसको। कहने की हुजूर क्यों, मेरा बच्चा है। कहा तू तो अभी माफ नहीं कर रही, तो कहा भले माफ ना करूं लेकिन माँ का कलेजा तो सीने के अंदर है ना, कैसे इसको जलता हुआ देखूंगी? तो कहते हैं जब तू यहाँ जलता हुआ नहीं देखेगी तो जहन्नम की आग इसको जलाएगी। कहते महबूब अगर ये बात है तो मैंने बच्चे को माफ कर दिया मैंने बच्चे को माफ। कितने माँ बाप का हमने दिल दुखाया है, कभी सोचा हमने? रातों को 2:30 बजे बिल्डिंग में चढ़ रहे होते हो, माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, बाप शुगर का मरीज है, पांव दुख रहे हैं, सर फट रहा है, हमें होश है? हमें चौखट पे बैठना है, होटल पे बैठना है, बाइकें भगानी है, कार रेस लगानी है, दोस्तों के साथ बैठना है, मोबाइल पे गेम खेलना है, ये नहीं पता कि बराबर कमरे के अंदर वालिद के सर में दर्द हो रहा है, माँ को ब्लड प्रेशर हो रहा है। हम अपनी दुनिया में मगन है, फजर तक मोबाइल में ऐसे लगे रहते हैं कि वालिदैन से जाके पूछते तक नहीं, पता है कि वालिद की खांसने की आवाजें आ रही हैं, उठ के ये बेटे को इतनी गैरत भी नहीं होती कि बाप को पानी पेश कर दे, अब पानी पी लो बहुत देर से खांस रहे हो, कैसे पता होगी? हमें परवाह ही नहीं है, नौकर बंद बना के रखा है। जरा सा किसी मामले में वालिदैन लेट हो जाए तो हम शेर बन जाते हैं, हम चीख रहे होते हैं, हम धड़ रहे होते हैं कि हमने वालिदैन की वक़्त खो दी है। अरे सोचिए कितने ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं। आप सोचिए, आप अल्लाह ने आपको वालिदैन दिए हैं, ईद की खुशियों में कितने ऐसे मैंने लोग देखे हैं कि दस्तरखान पे रमजान की खुशियों में दस्तरखान लगाते हैं, खुद खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, और वो तड़प रहे होते हैं कि उस दस्तरखान पे किसी का चेहरा नहीं तो उसकी माँ का नहीं, उस दस्तरखान पे चेहरा नहीं है तो उसके वालिद का नहीं है। अरे आप खुशकिस्मत हो कि आपकी रमजान की रौनक की आपके वालिदैन के दम कदम से है, आपके दस्तरखान पे आपकी माँ का चेहरा होता है। कितने तो ऐसे हैं कि जो वालिदैन की तड़प लेकर कब्रिस्तान जा रहे होते हैं, वो कब्रिस्तान में जाके माँ बाप की कब्रों पे जियारत करते हैं। अल्लाह ने तो आपके वालिदैन जैसे दो फूल अता किए, अरे फूल क्या कहूँ, पूरा गुलशन पूरा बाग है। इनकी जियारत से हमें तसल्ली होती है, हमारी नेकियां बढ़ती हैं। मेरे हुजूर फरमाते कि जो एक मर्तबा वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से देखे, अल्लाह ताला मकबूल हज का सवाब अता करता है। कितनी मर्तबा आप देखते हो, बताओ मुझे आप? सुबह काम पे निकल गए, शाम में दोस्तों के पास चले गए, रोज 2-2:30 बजे घर पे गए,
दरसा खान पे नहीं बैठ सके, मुंह बना रहता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, धाड़ लाए होते हैं। ऐसी बदतमीजी हम लोग वालिदैन के साथ कर रहे होते हैं। अगर ये नाराज हुए मर गए ना, फंस जाओगे, कब्र तक मुंह नहीं लगाएगी, उठा के ऊंधा फेंक देगी, दबा के तोड़ देगी। कहेगी जब तुम अपने वालिदैन की इज्जत करके नहीं आए, मेरे पास क्या कर रहे हो? बख्शेगी वो हमें? जो माँ बाप ने हमें पैदा किया उनके साथ ऐसे हैं। अरे रो रो के दुआएं करते रहो, जब तक वालिद आपसे राजी नहीं है, वालिदैन राजी नहीं, कोई दुआ कबूल होने वाली नहीं है। कितनी नमाजें पढ़ते रहो, जब तक वालिदैन राजी नहीं है आपकी नमाजें कबूल नहीं होगी। हमने घर लिया, घर लेके डाल दिया, खुद बीवी बच्चों के साथ चले गए, वालिदैन के कमरे में एसी लगा दिया। अगर उनको किसी मेडिकल मशीनरी की जरूरत थी तो मेडिकल मशीनरी लगवा दी। हमने सारे काम करवा दिए, बैलेंस तक डलवा दिया, इंटरनेट लगा दिया, वाईफाई लगा दिया। वालिदैन को ऐसी बेसुरो सामानी के आलम में छोड़ के चले गए। अब बिल्डिंग के अंदर सर्दी का दिन है, सर्दी की रातें हैं, माँ को वजू करने की दिक्कत पेश आई तो पता लगा पानी ठंडा है, गीजर कौन जलाएगा? तो माँ घर से बाहर निकल के बराबर वालों को गेड़े बजाती है, बेटा जरा आके जरा गीजर तो जला दे। गीजर लगवाया था तो जलाने वाला भी लगवा देते। आप तो अपने घर गृहस्थी में मसरूफ हो, वालिदैन को ये सारे सामान देना, आराइशें देना ये जरूरी नहीं है। अगर ये भी ना हो ना, सिर्फ खुद सारी आराइश बन के उनके साथ में रहना ये ज्यादा जरूरी है। माँ को आपकी इन चीजों की जरूरत नहीं, आपके चेहरे की जरूरत है, आपकी वजूद की जरूरत है। वो देखती है मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ है ना, कहती है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बच्चे मेरे साथ रहते हैं। और चलो ना भी रहते हो, लेकिन कम से कम इतना तो मोहलत वालिदैन को दें हम कि वो कह सके हमारे बच्चा हमारा ख्याल करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। आपने घर लिया, मेरी माँ की दुआ है, लिखवा दिया। गाड़ी ली, पीछे लिखवा दी मेरी माँ की दुआ है। कारोबार लिया, पीछे लिखवा दी मेरे माँ की दुआ है। क्यों? बाप से नफरत थी क्या? बाप आपको बद्दुआ दे रहा था? मुझे बताएं आप। हमने बाप के साथ भी ये बेतनाई बरती है कहीं ना कहीं, माँ 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 करते रहते। ठीक है, माँ का रुतबा है, वालिद बहुत बहुत बड़ी ताकत का नाम है, हुजूर, बहुत बड़ी ताकत का नाम है। और अगर आपकी जुल्म सितम और बददियानती से अगर आपके वालिद की आंखों में आंसू आए हैं ना, तो यकीन कीजिए बर्बाद होने से आपको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वालिद जो होते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से रोता है, बहुत मुश्किल से रोता है। माँ तो चलो ममता में डूब जाती है, रो जाती है, बाप नहीं रोता, वो सख्त दिल होता है। वो सख्त क्यों होता है? क्योंकि तुम्हें संभालते संभालते जमाने भर की आंधियों को अपने सीने में झेला होता है उसने, बड़े बड़े तूफान अपने सीने पे लिए होते हैं, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें पालने के लिए, तुम पर साया देने के लिए। वो बचपन से लेकर तुम्हारे जवानी तक दुनिया के ताने सहता है, दुनिया की आजमाइशें सहता, उसका सीना सख्त हो जाता है, वो बड़ी मुश्किल से रोता है। अगर वो रो रहा है ना, उसका मतलब ये कि आपने उसके तमाम तर तूफानों को ललकार दिया है। और अगर बाप के सीने में उमड़ता हुआ तूफान एक मरतबा आपके तरफ रुक कर गया ना, फिर दुनिया और आखिरत में बर्बादी कोई आपसे रोक नहीं सकता, ये याद रखिएगा। माँ तो चलो फिर माँ होती है, लेकिन बाप का दिल अगर सख्त हो जाए ना, उसको फिर कोई ताकत नरम नहीं बना सकती। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने वालिद को दिल दिया है। कहते हैं माँ की दुआ जो है ना, अल्लाह की बारगाह तक जाती है ना, लेकिन बाप की ऐसी है जो अर्श तक को हिला देती है। आप वालिदैन की दुआ लो, लिखाओ मेरे माँ बाप की दुआ है। गाड़ी लो, लिखो मेरा माँ बाप की दुआ है। मकान लो, मेरा माँ बाप की दुआ है। कारोबार बनाओ, मेरा माँ बाप की दुआ है। वालिदैन वालिदैन दोनों साथ रखें। लेकिन माँ माँ होती है, माना माँ है, लेकिन वालिद भी वालिद है। इनके साथ बदसलूकी करना छोड़ दो। आप याद रखो, वालिदैन का सताने वाला जब सोने को हाथ लगाते मिट्टी बन जाता है, और वालिदैन को राजी करने वाला मिट्टी को हाथ लगा अल्लाह सोना बना देता है। सोना बन के उसके हाथ में आ रही होती है। तो देखो, हमारी जिंदगी की नाकामियां कहीं वालिदैन से नहीं जुड़ी हुई, कहीं उनके साथ सताना तो नहीं रखा हमने। और दोस्तों के साथ क्या करोगे आप? क्या करोगे दोस्तों के साथ? ये सारे के सारे बेकार हैं, जिंदगी से हारे हुए हैं, ये आपको भी बेकार बना देंगे। इनके चक्कर में मत पड़े आप, इनकी दोस्ती में कोई फायदा नहीं है। जितनी देर आप इन पर टाइम वेस्ट करते हैं ना, उतनी देर आप अपने वालिदैन को देखकर हज का सवाब कमाते रहे। जितनी देर इनके साथ बैठकर आप अपनी इज्जत का तमाशा बनवाते हैं, उतनी देर आप वालिदैन की खिदमत कर लें। या आपके वालिद को मुंह पर गाली दे रहे होते हैं, आपकी वालिदा को गाली दे रहे होते हैं, पता नहीं आपको किसी गाली गुफ्तारी से बात करते हैं, आपका दिल नहीं फटता कि आपका दोस्त आपकी माँ को गाली दे, आपकी बहन को, आपके वालिद को? कैसे बेशरम हो, बेहया हो, खुद गालियां पढ़वा रहे हो आप और खुद भी गाली बक रहे हो। हुजूर फरमाते कि सबसे बदतरीन इंसान वो है जो अपने माँ बाप को गाली दे। साहबा फरमाते या रसूलल्लाह, वालिदैन को गाली कौन दे सकता है?
कहा जो किसी के माँ बाप को गाली दे और बदले में वो उसके वालिदैन को गाली दे। सोच लो अब आप कि हम वालिदैन के साथ क्या करने वाले हैं और क्या करते हैं। अल्लाह का जिक्र है, सब कुछ है, लेकिन वालिदैन की रौनक है। ये रमजान की बरकत, खुदा की कसम माँ जैसी हस्ती ना होती ना, रमजान नहीं होता, रमजान नहीं होता। जिनकी वालिदैन इंतकाल कर गए वो आज भी अपनी माँ को याद करके रो रहे होते हैं। मैंने खुद देखा है, कमर झटक चुकी है, झुक चुकी है, दांत मुंह में नहीं है, सफेद दाढ़ी हो चुकी है। मेरे पास आए, उससे गले लगे, वो कहते आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। सोचिए वो बुढ़ापे की दहलीज में भी अपनी माँ को याद कर रहा है। माँ ने कुछ तो उसके दिल में ममता छोड़ी होगी ना, कि बूढ़ा होने के बावजूद भी वो अपनी माँ को याद कर रहा है कि मुझे आज मेरी माँ याद आ रही है। जिनके दस्तरखानों पे माँ नहीं होती, जिनकी ईद की खुशियों में बाप नहीं होता ना, वो सारा दिन रोते हैं, काश मेरी माँ होती, बाप होता, मैं उसके साथ खुशियां दिखाता। आज मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, जब माँ बाप थे और माँ बाप कर्ज की दहलीज पर थे, बेटे के पास कुछ नहीं, फूटी कोड़ी नहीं, बाप को ठेले पे डालकर अस्पताल लेके जा रहा है, गवर्नमेंट अस्पताल में दिखा रहा है कि किसी तरह मेरे वालिद का इलाज हो जाओ, बच जाए। डॉक्टर कह रहे ये लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ, पैसा नहीं है, ठेला नहीं। बाप इंतकाल कर गया, माँ भी ऐसी चली गई। अल्लाह ने किस्मत बदली, पैसा आ गया, दौलत आ गई। जिस वक्त वो अपने बेटे को अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रहा था, वो वक्त सोच के रो रहा था कि काश ये वक्त मेरे वालिद के साथ गुजरा होता, कि मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं अपने वालिद का इलाज यहाँ करवा सकता था। अब आपके जाने के बाद जिनके पास पैसा आता है ना, वो कहते हैं कि काश ये पैसा उस वक्त होता जब हमारी वालिदा हमारे साथ थी, हमारे वालिद हमारे साथ थे। हम ये दुनिया की दौलत उन पर लुटा देते, लेकिन क्या करें, वो चले गए। और आज जब पैसा आया है तो मां नहीं, वो किसको दिखाएगा अपनी कामयाबी, वो किसको दिखाएगा। जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने आलम आज से पहले खाने काबा की दीवार के पास लगे हुए रो रहे थे, मेरे हुजूर रो रहे थे, क्योंकि काफिरों के जुल्म सितम बेइंतहा थे, बेइंतहा काफिरों के जुल्म सितम थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल जिंदगी के जुल्म सितम में गुजारे। कभी जब जुल्म होता था तो आप हमारी माँ हजरत खदीजा के पास जाके बताया करते थे कि ऐसा हुआ है, वो आपके गम को ठंडा कर देती थी। ज्यादा होता तो अपने चचा के पास चले जाते थे, वो गम को ठंडा कर देते थे। दोनों एक ही साल में इंतकाल कर गए, चचा भी चले गए, सौजा भी चली गई। अब हुजूर अकेले हुए। जब अकेले हुए तो जालिमों ने हुजूर को अकेला देखकर और आप पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिए। मेरे महबूब एक मर्तबा रोने लगे बैतुल्लाह में बैठ करके, मालिक क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है, क्यों मुझ पर इतना जुल्म करते हैं, क्या मैं हक बंदा नहीं हूं, क्या मैं हक बात नहीं करता। अब सोचिए, जिस वक्त मेरे हुजूर पर जुल्म सितम होते होंगे, जब आप तन्हा थे, आपको कहीं ना कहीं अपनी वालिदा की याद आई होगी ना, एक काश कि मेरी माँ होती। 6 साल की उम्र थी मेरे महबूब की और वालिदा इंतकाल करके जा रही थी। 6 साल की उम्र में हदीस में आता है कि मेरे महबूब का हाथ अपनी वालिदा के हाथ में था। हुजूर ने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को जाते हुए देखा। वालिद तो थे नहीं, वालिद नहीं थे मेरे महबूब के। जब हजरत दाई हलीमा हुजूर से मिलने के लिए आई, हुजूर चंद असहाब के साथ बैठे हुए थे। कहते हैं कि जैसे ही दाई हलीमा आई, साहबा फरमाते कि हुजूर हमें छोड़ दिया, जैसे हम हुजूर हमें पहचानते ही ना हो, ऐसे छोड़ के फौरन भागते हुए गए उस बूढ़ी औरत की तरफ। कहते कांधे पे से चादर उतारी, चादर बिछाई, बिठा दिया, मोहब्बत की बातें होने लगी। कभी हुजूर से शफकत करती, कभी उन पर शफकत फरमाते हैं। फिर वो खड़ी होकर जाने लगी तो मेरे महबूब भी खड़े हुए, चंद कदम आगे गए, उनको रुखसत किया, फिर आए और आके बैठे। साहबा ने फरमाया हुजूर ये बुढ़िया कौन थी, ये औरत कौन थी। हुजूर फरमाते ये मेरी रिजाई माँ थी, हलीमा सादिया। आप देखिए उनके चेहरे में मेरे हुजूर को अपनी वालिदा का चेहरा नजर आता होगा। काश मेरी सगी माँ होती। जिस वक्त आजमाइशें थी तो मेरे महबूब ने अपने वालिद को जरूर याद किया होगा।
और मदीने के अंदर जिस वक्त हुजूर को उरूज मिला होगा, जिस वक्त फतेह मक्का के अंदर हुजूर फातिह आजम बनकर बैतुल्ला में दाखिल हो रहे होंगे, जिस वक्त सारी दुनिया हुजूर का नाम ले रही होगी, जिस वक्त मेरे महबूब के आगे सबके सर झुके हुए होंगे और जिस जाहू जलाल और मर्तबा के साथ मेरे महबूब जा रहे होंगे बैतुल्ला के अंदर खाने काबा में ऊँटनी में सवार होकर, सोचिए उस वक्त मेरे महबूब ने सोचा होगा काश मैं अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली एक कामयाबी अपनी वालिदा को दिखाता, मेरे वालिद होते, मेरी वालिदा होती। ये क़ज़ा कुदरत के फैसले थे। मैं सिर्फ दिलों को झंझोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ कि देखिए कि अभी वालिदैन हैं, इनसे दुआएं लें। अभी आप इनको कामयाबियां सुनाने वाले हैं, नहीं तो कितने लोग अपनी कब्रों में जाके वालिदैन की अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाते हैं। मैंने एक वीडियो में देखा था, एक 6 साल का बच्चा स्कूल में पास हुआ है तो वो सारा गिफ्ट लेकर अपने बाप की कब्र पे रख के उसको सुना रहा था कि आज मुझे ये कामयाबी की दास्तान मिली, उसके वालिद शहीद हो गए। वो अपने वालिद की कब्र पे रख के वो 6 साल के बच्चा सुना रहा था। आज आप कामयाब होते हो तो आपकी माँ खुश होती है, आपके वालिद खुश होते हैं। खुदारा इनकी इज्जत कर लो। जिनके वालिदैन नहीं उनके कलेजे से पूछो कैसा कट कट के उनका जख्मी हो रहा होता है। अगर वालिदैन हैं तो उनकी इज्जत करना सीखो। क्यों? क्योंकि इनका एहसान मानोगे ही तो आगे बढ़ोगे। अल्लाह की बारगाह में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि वालिदैन की दहलीज पक्की ना हो, इनकी बारगाह में हमें अदब ना आता हो। अल्लाह की बारगाह का अदब नहीं मिल सकता। अल्लाह कुर्ब नहीं देगा। ऐसे बंदे को औंधा फेंक देगा जहन्नम के अंदर जो अपने माँ बाप का गुस्ताख होगा, नाफरमान होगा। ऐसे जिंदगी उजड़ जाती है। अगर फूलों पर भी लेटा जाए ना, माँ बाप का जो गुस्ताख होता है वहां पर भी कांटे महसूस होते हैं। अगर कोई कांटों पर भी लेटे लेकिन माँ की दुआ हो ना तो फूल बन जाता है, वो कांटा भी फूल बन जाता है। अगर माँ की दुआ ना हो ये जमीन काटने को दौड़ती है, ये लोग काटने को दौड़ते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बाप के गुस्ताख जिल्लत की जिंदगी गुजर करते हैं। लोग थूकते नहीं है, गवारा नहीं करते, पैसा उनके हाथों से कीड़े बन के जा रहा होता है। आज जो पैसे की लत लगी है ना, सिर्फ पैसे की खातिर नहीं, आखिरत की खातिर अपनी माँ से मोहब्बत करें, अपने वालिद से मोहब्बत करें। ये बहुत बड़ा सरमाया है। इनके चेहरे में अल्लाह ने हमारा करार रखा है, हमारा सुकून रखा है। अगर ये सख्ती करते हैं ना, इनकी बात पर नाराज मत हुआ करो, क्योंकि ये आपको महफूज देखना चाहते हैं। कानून कितना सख्त है हमारा, इस वजह से ताकि आप महफूज रहें। आप महफूज तो मुआशरा फिर महफूज, मुआशरा महफूज तो आपका शहर महफूज, आपका शहर महफूज तो आपका मुल्क महफूज। ये वालिदैन अगर आप पे सख्ती करते तो वजह यही है कि ये आपको महफूज देखना चाहते हैं। अगर वालिद कहते हैं कि सुबह रात 10 बजे बिल्डिंग में चढ़ जाओ, क्या है आपको 2 बजे 2:30 बजे चढ़ने की लत पड़ी है? चले जाओ 10 बजे। अबू अभी चढ़ जाऊंगा, अभी तो कोई वक्त ही नहीं हुआ, अभी तो ये भी नहीं हुआ, इतने बजे कैसे जा सकता हूँ, इतने बजे कैसे आ, ये बातें हम कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। बात तवील है करने की, वक्त नहीं है। समझाना ये है खुदारा अपने वालिदैन के हो जाए, बस मुख्तसर ये। समझदार हो आप सब समझदार हो। मुझे बताने की वजाहत करने की जरूरत नहीं है। इनके दर पे पड़े रहें, एक वक्त ऐसा आएगा कि इनके दर पे पड़े पड़े अल्लाह की बारगाह तक चले जाएंगे। अल्लाह की बारगाह तक जाना है तो इनके पहले होना है। इनसे दुआएं लें, इनकी बातें माने, इनके पाँव दबाएं, इनका सर दबाएं, इनकी दवाई का ख्याल रखें, इनके पानी दें, अरे इनकी होके लेके चले जाएं। देखिए फिर आप देखिए जमाना आपका होगा, ये दौर आपका होगा अगर वालिदैन के हो गए। इनकी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, इनको राजी करने की कोशिश करें। आज बड़ी बरकतों वाली रातें हैं। अगर वालिदैन का दिल दुखाया है तौबा कर लें, जाके उनसे माफ़ी मांगे। फ़ोन है तो बात करके बोले वालिदा को माफ़ कर दीजिएगा, वालिद को बोले माफ़ कर दीजिएगा। ईद की खुशी में उनके साथ रहिएगा, बस उनके साथ मिल के रहिएगा, उनके साथ चलिएगा। देखिएगा ज़िंदगी में कैसी बाहर आती है। अल्लाह से दुआ करते हैं बारी अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाह
रमज़ान मुबारक की 27वीं शब में अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर में मौजूद हैं। बाबा बड़ी मुबारक रात है, मुमकिन लैलतुल क़द्र भी हो सकती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम जमा है, अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों का जिक्र हमने करना है। उससे कबल एक ही नात के मैं चंद अशआर पेश करता हूँ और फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह तबारक व तआला के मुबारक नामों का जिक्र करते हुए दुआ की तरफ चलेंगे। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा दे दवा देना लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना जदों वक्त नज़ा आवे जदों वक्त नज़ा आवे हवा देना लजपाल नबी मेरे लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी पढ़ना मैं जिक्र तेरा करना इस जिक्र तेरे बरकत का इस जिक्र बरकत का इस जिक्र बरकत का मेरी कब्र बसा देना लजपाल नबी मेरे देना सिंधी तमन्ना रवेगा के मैदी मैदी विच सिंधी तमन्ना रवेगा के मैदी मैदी विच पोतिया दे पोतिया दे बिछा दे लजपाल नबी मेरे मेरे लो लजपाल नबी मेरे दरदादी दवा देना। अल्लाह तबारक तआला के मुबारक नामों का जिक्र। आइए आंखों को बंद कर कर मिलकर बाबा से बुलंद अपनी तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को, फिक्रों को, टेंशनों को सबको ज़हन में रखकर आइए अल्लाह तबारक तआला को रहमान रहीम करीम रज़ाक पुकारते हैं। मिलकर बाबा से बुलंद शामिल हो जाए। इब्तिदा कलमा तय्यबा से करते हैं, मिलकर शामिल हो जाए। पढ़िए हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह। कोई भी लफ्ज़ सुना रहे मिलकर बाबा से बुलंद, मांगने का वक्त है, मांगने वाली रात है, मिलकर बाबा से बुलंद या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या अल्लाह या रहमानो या बोलो या मुसब्बिबल अस्बाब 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 या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दिल को नूर कर दे, सबसे दूर कर दे, अपना कुर्ब दे कर बस दूरी दूर कर दे। अल्लाह 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 तुझे तो खबर है मैं कितना बुरा हूँ मेरे छुपा मेरे मौला
दुआ का वक्त हुआ चाहता है, मांगने का वक्त है। अपने रब की बारगाह में ऐसे हाजिर हो जाएं जैसे एक माँ के सामने बैठकर उससे हम कुछ मांग आए होते हैं। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो अपने बंदे की पुकार सुनता है। उसका फरमान है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआएं सुनूंगा। उसकी बारगाह में हाथों को फैलाकर इस मुबारक घड़ी में इस उम्मीद के साथ दुआ करें कि आज के शब्द जरूर कर्म होगा, हमारी झोलियां भी भरी जाएंगी, हमें मगफरत भी दी जाएगी। पर मांगने के लिए दिल को उसकी बारगाह में हाजिर कर ले। अमल है मेरा सियाहनामा, मुझे खुदाया माफ कर दे। अमल है मेरा सियाहनामा, मुझे खुदाया माफ कर दे। मैं जानता हूँ तू बख्श देगा, मुझे खुदाया माफ कर दे। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीम है तू करम ही फरमा। अज़ाब देकर तू क्या करेगा, करीब है तू करम ही फरमा। सवाल कैसा जवाब कैसा, मुझे खुदाया माफ कर दे। पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताए। शियार तेरा है बख्श देना, मुझे खुदाया माफ कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या ज़ल जलाल वल इकराम। मौला तेरी ये गुनहगार बंदे तेरी बारगाह में दस्त दराज फैलाए बैठे हैं, सरों को झुकाया है, गुनाह याद करते हुए नादिम है। मौला जितने गुनाह किए हैं सब याद आ चुके हैं, जो भी गुनाह किए। जिस्म जो गुनाहों के अंदर गंदा हुआ है, गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है, मौला खराब हो चुका है, तेरी बारगाह में हाजिर है। हमारे जिस्म से गुनाहों की बदबू आ रही है मौला, हमारे जिस्म में खताओं के कीड़े पड़ चुके हैं। तेरी बारगाह में फिर भी ये गंदा जिस्म लिए मौला हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि तू करम करता है। आज की शब है, मुबारक घड़ियां हैं, तेरी रहमत बरस रही है। हमें अपने अमाल के ऊपर कोई फख्र नहीं है मौला, बस तेरी रहमत पर फख्र है, तेरी अता पे फख्र है, तेरी करीमी पर फख्र है मौला।
या इलाहुल आलमीन, ये गुनहगार, ये खताकार, सियाहकार, बदकार, तुतकारे हुए, हारे हुए, टूटे फूटे जितने भी हैं तेरी बारगाह में हाजिर हो चुके हैं। इस उम्मीद के साथ कि तू करम फरमाएगा, तू बख्शेगा, तू बख्शने वालों को पसंद करता है, तू मांगने वालों को पसंद करता है। तेरी बारगाह में हाथ मांगने की नहीं फैलाए हैं, तेरी रहमत को पुकारने बैठे हैं। तेरे नाम हमने लिया है, तेरे महबूब का नाम लिया है। इलाहुल आलमीन, आज की इस मुबारक शब की बरकत से, आज की इस मुबारक शब की रहमत भरी घड़ियों में इलाहुल आलमीन मौला हम पे ऐसा करम फरमा, ऐसा करम फरमा कि मालिक हमारे सारे गुनाह मुआफ फरमा, सारी खताओं को मुआफ फरमा, सारी लग़ज़िशों को मुआफ फरमा। मौला अपना महबूब बना ले, अल्लाह अपना महबूब बना दे, अपने महबूब का महबूब बना ले। या अल्लाह हमें अपनी रिज़ा अता फरमा दे, अल्लाह अपनी रिज़ा अता फरमा दे। मौला अल्लाह करम फरमा दे, बख्श दे, अल्लाह बख्श दे। गुनाहों की नहुसत से ईमान अगर छीन लिया गए तो मौला बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह एक ईमान का ही आसरा है बख्शिश का। अल्लाह अगर गुनाहों की नहुसत इसे हमसे जुदा करके ले गए तो अल्लाह कब्र में तबाह हो जाएंगे। गुनाहों की नहुसत से कब्र में आग भड़काई गई, कज़ा नमाजों की वजह से अगर कब्र में बिच्छू छोड़ दिए गए, माँ बाप को सताने की वजह से कब्र ने हमें तोड़ फोड़ के रख दिया तो मौला तबाह हो जाएंगे। कोई आसरा नहीं होगा मेरा अल्लाह, अभी तेरी रहमत का आसरा है, तेरे महबूब की रहमत का आसरा है। इलाही अपने प्यारे महबूब के सदक़े हमारा खातिमा खैर से फरमा, हमें आज़ाब क़ब्र से महफूज फरमा। मौला नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, अज़ाब नार से महफूज फरमा, वालिदैन की इज्जत की तौफीक अता फरमा, इनसे मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, इनका अदब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमा, हमारे दिल से नफरतें दूर फरमा, मोहब्बत अता फरमा, प्यार अता फरमा, शफ़क़त अता फरमा। इलाहुल आलमीन दर दर की ठोकरें खाने से महफूज फरमा, अपने दर के सिवा किसी का मोहताज ना फरमा। दुनिया की सारी नेमत तूने हमें अता की है, पर ईमान की नेमत मौला सबसे बड़ी है। हम सबको इसकी हिफाजत की तौफीक अता फरमा, अपने अपने घर बार की इस्लाह की तौफीक अता फरमा, हमारे घरों में रहमतें अता फरमा, बीमारियां दूर फरमा, कर्जदारियां दूर फरमा, बेऔलादियां दूर फरमा। जिस भाई ने जो दुआ लिख के हमें दी, ज़बानी कहा, पर्चियों के जरिए कहा, या जो यहाँ दुआ में शरीक हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो हमें देख रहे हैं, हमारे दुआ में शरीक हैं, इनके दिल में न जाने कैसी मुरादें होंगी, इल्तिजाएं होंगी, दुआएं होंगी, न जाने कितनी कितनी मुरादें होंगी। कोई बे औलाद है तो कोई औलाद की वजह से परेशान है, कोई कर्जों में डूबा है, कोई बीमार है, कोई बेजा मुकद्दमात में है, कोई बच्चों की नाफरमानियों की वजह से परेशान है, कोई बच्चों के रिश्ते नहीं आते इस तरह परेशान, किसी के बच्चों के रिश्ते बन गए असबाब नहीं है तो परेशान। मौला अगर आज लैलतुल क़द्र है तो तो इस मुबारक रात के सदक़े जिसने जिस मकसद के लिए हाथ उठाए हैं, मौला सबकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा, सबकी इल्तिजाएं कबूल फरमा, आलम इस्लाम पर रहम फरमा, आलम इस्लाम पर करम फरमा, कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर करम फरमा। इलाही हमें मदीना, मक्का, बैतुल मुक़द्दस तीनों हरम एक साथ सफ़र में अता फरमा, एक साथ इनकी ज़ियारत की तौफीक अता फरमा, इनको देखने, इनमें नमाजें पढ़ने, तेरा जिक्र करने, इनके छाँव में दिन और रात गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी मस्जिद को शाद व आबाद फरमा, हमें इसे आबाद रखने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मस्जिद की आबाद कारी में हम सबको अपना हिस्सा मिलाने की तौफीक अता फरमा। यहाँ के नमाजी जो आज कल थे आज नहीं है, जो खिदमत गुजार कल थे आज नहीं है, मौला सबकी मगफिरत फरमा, यहाँ की महल्ले वालों की मगफिरत फरमा। अभी जितने नमाजी यहाँ हैं, मस्जिद की खिदमत गुजार हैं, मुंतज़िमीन हैं, खादिमीन हैं, इमाम साहिब हैं,
यहाँ के जो है मदरसे के ताल्लुक रखने वाला हो या किसी भी फील्ड से यहाँ पर ताल्लुक रखता हो और मस्जिद की खिदमत अदा कर रहा हो, तेरी बारगाह में लोगों को ला के बिठा के मस्जिद में या अल्लाह अगर उनको दम करता है या तावीज़ देता है, किसी भी मकसद से तेरे घर को आबाद रखता है, या अल्लाह हम तमाम मस्जिद को आबाद करने वालों को, इनकी हिफाजत कर, मस्जिद की हिफाजत करने वालों को दोनों जहां की भलाइयां अता फरमा, दोनों जहां की खुशियां अता फरमा। जितने भाइयों ने एहतिकाफ किया है, यकीनन इनसे मस्जिद के अदब व एहतराम में कमी रह गई होगी। मस्जिद का अदब एहतराम के अंदर कुछ न कुछ इन्होंने गुस्ताखी की होगी। मौला इन सब की खताओं को मुआफ़ फरमा, इन सब के एहतिकाफ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। कल जुम्मतुल बदा है अल्लाह, कल जुम्मतुल बदा है, कल रमजान का आखिरी जुम्मा है और रमजान की आज आखिरी शब है। फिर ये रहमत भरा महीना हमसे जुदा हो जाएगा, फिर ये चला जाएगा। या अल्लाह फिर सहरी का, इफ्तार का, न जाने अगले साल जिंदगी हो ना हो तेरा महीना देख सके। अभी रमजान आया, हमने इसकी कदर ना की। मौला इसमें होने वाले खताओं को मुआफ़ फरमा, होने वाले गुनाहों को मुआफ़ फरमा, बकिया रमज़ान की कदर की तौफीक अता फरमा। आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी, खुसूसन मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी जुम्मतुल बदा के इज्तिमा होंगे, मौला सब की हिफाजत फरमा, सब की खैर फरमा, दहशत गर्दी से महफूज फरमा। मुल्क पाकिस्तान 27 रमज़ान को तूने अता किया था, आज की रात है, आज जश्न आज़ादी की रात है। मौला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमें इसका ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा, हमें अच्छे हुक्मरान अता फरमा। इलाही फिर दुआ करते हैं, हम सब की दिली जायज़ मुरादों को, इल्तिजाओं को, दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकुस मजबूर की। बिबरकती इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। 29वीं शब भी हमारी मस्जिद में इसी तरह महफिल पाक का एहतमाम किया जाएगा। कल जुम्मतुल बदा है, कम बेश 1:30 बजे हमारी मस्जिद में बयान शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह 2:30 बजे हमारी मस्जिद में नमाज जुमा अदा की जाएगी। उसके बाद अलविदाई सलाम भी होगा। हो सके वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए अगर आपको अखुन मस्जिद में जुमा अदा करना है तो आप ज़रूर आइएगा, अव्वल वक्त में आइएगा। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेदा, सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो का बंदों का जलवा-ए शाने कुदरत पे लाल, मुझसे खिदमत के कुदसी कर गएगा रज़ा, मुझसे खिदमत कहे रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तजदीद ईमान कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो चुका हो तो मैं उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्निल तयारी सबा यौम इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबियुल मुहतरम व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। रहमतिक